हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट एंड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी के स्पेशल एंड यूनिक सेल्स होते हैं जिनके पास पोटेंशियल होती है अपने आप को सेल्फ रिन्यू करने की। सेल्फ रिन्यू का क्या मतलब होता है? दे कैन मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्फ and they have the capability to differentiate। वो differentiate करके अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल्स को डेवलप कर सकते हैं, यानी कि दे कैन फॉर्म अ डिफरेंशिएटेड सेल्स। दोज आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस और यूनिक फंक्शंस। सो स्टेम सेल्स जो हैं बहुत ही असेंशियल सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो रिप्लेस करते हैं डैमेज सेल्स को। जो सेल्स डैमेज होते हैं हमारी बॉडी में, उनको रिप्लेस करने का काम भी स्टेम सेल्स ही करते हैं। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेम सेल्स? स्टेम सेल्स have a capability to divide and differentiate and form specialized cells. And also, all the stem cells are unspecialized before differentiation. They are unspecialized. It means they do not have a specific job and function, but they have the capability to divide and differentiate and form unique cells. All right, स्टेम सेल्स के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो हमारी बॉडी के सभी सेल टाइप्स को बना सकते हैं। They can form all the cell types of our body. Now let's discuss the difference. Totipotent, pluripotent and multipotent stem cells. So totipotent, first point is about the potency. Potency का मतलब क्या होता है? Potency का मतलब यहाँ है potential of differentiation, यानी कि totipotent cells के पास कितना पोटेंशियल है डिफरेंशिएट करने का। टोटीपोटेंट सेल्स के पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल है टू डिफरेंशिएट एंड फॉर्म अदर सेल टाइप्स, बट प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स के पास they have medium potency. It means they cannot form all the cell types. They will be forming some cell types only. And multipotent stem cells have very low potency, यानी कि वो differentiate तो कर सकते हैं, they can divide and differentiate, but they do not form all the cell types. So if we see the term totipotent, toti का मतलब होता है whole. It means they can differentiate and they can form all the cell types including the placenta. सभी सेल टाइप्स को फॉर्म कर सकते हैं ये, और इंक्लूडिंग द प्लेसेंटा ऑल्सो, दे कैन फॉर्म प्लेसेंटा ऑल्सो। इफ वी कम टू प्लूरीपोटेंट टर्म, प्लूरी का मतलब होता है सेवरल। हेयर प्लूरी मीन्स सेवरल। इसका मतलब है इनके पास कैपेबिलिटी होती है टू फॉर्म all the cell types but not the placenta. Placenta को फॉर्म नहीं कर सकते pluripotent cells. If we come to multipotent cells, multi का मतलब यहाँ पर है few. It means जो इनकी differentiating capability है वो limited है कुछ ही cell types के लिए, यानी कि ये सिर्फ कुछ cell types ही बना सकते हैं, सभी cell types को नहीं फॉर्म कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग की जो अर्ली स्टेजेस होती है उनके अंदर हमें टोटीपोटेंट सेल्स मिलते हैं। एंड प्लूरीपोटेंट सेल्स आर फाउंड इन द इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो देयर इज अ स्टेज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के अंदर जो इनर सेल मास होता है, इनर सेल मास के जो सेल्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? प्लूरीपोटेंट। दे कैन फॉर्म ऑल द सेल टाइप्स एक्सेप्ट द प्लेसेंटा। नाउ मल्टीपोटेंट सेल्स हमारे काफी सारे टिश्यूज के अंदर मिलते हैं। सो एग्जांपल ऑफ टोटीपोटेंट सेल इज द zygote. An example of pluripotent cells are
एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो हमारे एम्ब्रियो स्टेज के अंदर पाए जाते हैं, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के इनर सेल मास के अंदर. एंड ऑल्सो द इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स आर ऑल्सो द प्लूरिपोटेंट सेल्स. मल्टीपोटेंट सेल्स के एग्जाम्पल्स हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स. जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, दे ओनली फॉर्म द blood cells like red blood cells, white blood cells and platelets. Neural stem cells, they will only form the neural tissues. All right, now we'll discuss with the help of diagram. So totipotent cell का example क्या है? zygote. जो हमारा zygote होता है उसका नेचर कैसा होता है? टोटीपोटेंट होता है. ना जाइगोट कैसे फॉर्म होता है? एक एग और स्पर्म सेल फ्यूज करके जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं. जाइगोट डिवाइड करता है, डिफरेंशिएट करता है और एक होल ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने की कैपेबिलिटी रखता है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ए टोटीपोटेंट सेल. यानी कि जो जाइगोट है, इट हैज द टोटीपोटेंसी. टोटीपोटेंसी का मतलब क्या है? टोटीपोटेंट सेल्स हैव द एबिलिटी, मतलब कि जो जाइगोट है उसके पास कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कि वो डिफरेंशिएट कर सकता है, डिवाइड कर सकता है किसी भी सेल टाइप के अंदर. दैट्स व्हाई टोटीपोटेंट सेल कैन डेवलप इनटू अ ऑर्गेनिज्म. They can form all the cell types. That's why they can give rise to an organism. Now come to pluripotent cells. As I told you, they are capable of differentiating into any of the three germ layers, that is endoderm, ectoderm and mesoderm. These three germ layers are present at the ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है जिसके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनर सेल मास के अंदर. दिस इज द इनर सेल मास एंड अ सिंगल लेयर, जो आउटर लेयर है, ये सिंगल सेल लाइन जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, इट इज द ट्रोफोब्लास्ट. नाउ जो इनर सेल मास है, हमारे जो क्लस्टर ऑफ सेल्स है, इनके पास एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस द ऑल द सेल टाइप्स एक्सेप्ट द प्लेसेंटा. या फिर हम कह सकते हैं इनर सेल मास के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो सभी सेल टाइप्स को बना सकते हैं एक्सेप्ट जो ट्रोफोब्लास्ट बनाते हैं. ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स को बनाते हैं वो सेल टाइप नहीं बना सकता इनर सेल मास. Like we have 200 plus cell types in our body, so they can give rise to 200 plus cell types, but they can't give rise to what trophoblast cells can give. All right, now come to multipotent stem cells. जो multipotent stem cells होते हैं, they only form a specific type of cell types. They can't form all the cell types. An example of multipotent stem cells are adult stem cells. जो adult के अंदर stem cells पाए जाते हैं उनका नेचर कैसा होता है? मल्टीपोटेंट होता है. यानी कि वो ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं टू डिफरेंशिएट इनटू अ पर्टिकुलर सेल टाइप. लाइक जो एंडोडर्म सेल्स हैं वो मल्टीपोटेंट नेचर के होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ न्यूरल एंड स्किन सेल्स को बनाएंगे. Ectoderm, they will only form liver, lung and pancreas. And mesoderm cells will only form heart, blood, vascular and skeletal muscles. यानी कि ये बहुत ही स्पेसिफाइड होते हैं कि इनको सिर्फ यही पर्टिकुलर सेल लाइन को बनाना है, बाकी सेल लाइन को नहीं फॉर्म करते ये. Alright, I hope you understood this topic properly. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.